आइए अक़ीदत व महब्बत के साथ ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। दारुल उलूम गुलशन रज़ा के ज़ेर एहतमाम आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास, जो दस्तारे हिफ्ज़ की शक्ल में अभी अभी आपने अपनी आँखों से देखा कि इस दारुल उलूम से फ़ारिग़ होने वाले बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ की दस्तार, तकमील हिफ्ज़ कुरान की दस्तार रखी गई, और वो भी आले रसूल के हाथ में। अल्लाह ताला आप हज़रात की इस खिदमत को कबूल फरमाए, और उसी के साथ साथ काबिल सद मुबारकबाद हैं तमाम असातिज़ा, अराकीन, मुआविनीन, जिनकी काविशों और कोशिशों से आज ये मंज़र देखने को मिला है। हमारे करम फरमा मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, मसलक आला हज़रत और दीन की तरवीज व इशाअत का सही दर्द अपने सीने में लिए हुए हैं, और इनके साथ जो तमाम रफ़क़ा हैं इनके माशा अल्लाह सब ज़िंदा दिल हैं। हर एक के हक़ में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दारैन की सआदतों से नवाजे। आप हज़रात देख ही रहे हैं वक्त और माहौल और हालात को। होना था हज़रत का शानदार जानदार ख़िताब, बहुत दिन के बाद मौका मिला था सुनने का, लेकिन बहरकैफ हालात के तहत अब मुझे भी 5 मिनट में कुछ बातें अर्ज़ कर देनी है जी। तो अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, किधर से शुरू करूँ, कहाँ तक पहुँचूँ मैं। बहरकैफ हज़रात, 2 शेर पहले मैं पेश कर रहा हूँ सरकार आला हज़रत, उसके बाद एक हदीस शरीफ सुना के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। नाज़िम इजलास के हवाले से मैं ये शेर मिसबाई साहब जी, अल्लामा महमूद आलम साहब मिसबाई माशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। इधर खुर्शीद है, इधर कमर है, इधर सूरज है, इधर चांद है, इधर सूरज की रोशनी, इधर चांद की चांदनी। सूरज भी पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, चांद भी मुस्कुरा रहा है। ये भी जवानी पर है, ये भी जवानी पर है, ये भी पूरे शबाब पर है, ये भी पूरे शबाब पर है। अब सवाल ये है कि इसे बेहतर कहें या इसे बेहतर कहें। अभी यही सोच रहे थे कि एक रुख से पर्दा उठा, फिर क्या हुआ, इमाम इश्क व मोहब्बत के ज़बानी सुने। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, तो ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस
सजा अब होगी रोज़े जज़ा, दी उनकी रहे मतने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। हम आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन फरमाए और ये कभी बुझने न पाए। अला व मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मद मात शहीदा। अहले बैत और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, अल्लाह उसे सवाबे शहादत अता फरमाए, है ना। हाँ, लोगों के जहन में बात आती होगी, ऐ काश करबला में होते तो ऐ हुसैन आपकी मोहब्बत में जामे शहादत हम भी नोश करते। लेकिन सरवरे कायनात की हदीस हमें ये जहन दे रही है, ठीक है तुम नहीं थे, सवाबे शहादत चाहिए ना। एक काम कर लो, आले रसूल यानी मेरे घर वालों की मोहब्बत में जियो और इन्हीं की मोहब्बत में इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह तुम्हें दर्जाए शहादत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पूछना है, हजरत हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनकी मोहब्बत का चिराग रोशन कीजिए और हजरत की तालीम है अपने माँ बाप को खुश रखिए। समझ रहे हैं? जी हाँ, मैंने फिरोजाबाद की सरजमीन पर मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद हैं, साहिब सज्जादा बिलगिराम शरीफ तशरीफ फरमा थे। उन्होंने फरमाया था कि तुम मेरी दस्तबोसी क्यों कर रहे हो, इसलिए ना कि मैं खुश हो जाऊं। याद रखो, मैं उसी वक्त तुमसे खुश हूंगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हो जाए, जब तुम अपने माँ बाप को राजी कर लो। इसलिए आज का ये पैगाम लेके जाइए कि हमें अपने माँ बाप को खुश करना है और उन्हें राजी कर लेना है। वो आज ही हजरत फरमा रहे थे, एक शख्स आया हजरत की बारगाह में, हुजूर दुआ फरमा दें। हजरत ने फरमाया ठीक है, दुआ करनी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन जरा माँ बाप से भी दुआ करवा लिया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बाप से भी मोहब्बत, ये दुआएं करवा लिया करो। हजरात, जाहिर सी बात है, अगर आप माँ बाप से कहेंगे मेरे लिए दुआ कीजिए, तो कौन सी माँ है या कौन सा ऐसा बाप है जो कहेगा कि हम दुआ नहीं करेंगे, हैं? लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया है कि माँ बाप से दुआ अगर करवानी हो तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि तुम तरीका ऐसा इख्तियार करो कि कहना न पड़े, वो खुश हो जाए तुम्हारे अमल से और तुम्हारे हक में दुआएं दें। तो बोलिए, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने माँ बाप को राजी रखेंगे या नहीं रखेंगे? मैं मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं उन माँ बाप को जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताज यौमल क़ियामह दौअहु अहसनु मिन दौइ शम्स। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उनके माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा, है ना। आज सूरज देख रहे हैं आप, अगर ये सूरज आपके घर में आ जाए, इतनी दूरी पर है तो इतना चमक रहा है, घर में आ जाए तो कैसा मालूम होगा। फरमाते हैं उससे भी कहीं ज्यादा रोशन ताज माँ बाप के सर पे रखा जाए। और फिर जो पढ़े अमल किए उनका क्या हाल होगा सोचें आप। तो ये बच्चे काबिल सद मुबारकबाद हैं, इनके वालिदैन भी काबिल सद मुबारकबाद हैं। ये कितनी अजीम किताब है यार, पढ़ रहे हैं, ये याद कर
कर रहे हैं ये, मेहनत कर रहे हैं ये, दारुल उलूम में जिंदगी गुजार रहे हैं ये, शबो रोज कुरान की तिलावत कर रहे हैं ये, और ताज रखा जा रहा है माँ बाप के सर, ताज रखा जा रहा है माँ बाप के सर पर, ज़हन दे रही है हदीसे मुस्तफा। ऐ लोगों, मैदान महशर में अगर कामयाबी हासिल करना है तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दो, वो भी चमकता नजर आएगा, उसके सदके में तुम भी चमकते। ये कुरान का फैजान। बातें बहुत हैं कहने को, वक्त नहीं है ना। तो आप हजरात अभी से जहन बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है और अपने इदारे की खिदमत कीजिए, जहां तक हो सके खूब खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। और ये दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली, एक हदीस पाक सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हजरात, अल्लाह अल्लाह, ये उलमा बड़े खुश हैं। देखिए देखिए मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे? कहाँ हैं खुश हैं भाई? ओ भैया सुनिए 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 सुनिए, आवाज जा रही है। ये उलमाए किराम बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या समझे आप, क्यों मुतमईन है? ये सुनिए, हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, यतलून किताब अल्लाह व यतदारसून, कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं। जो लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, तो होता क्या है? तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह उनके ऊपर सकीना नाजिल फरमाता है, उनके दिलों में सकीना नाजिल फरमाता है और रहमतों की बरसात फरमाता है। मलाइका उसे अपने झुरमुट में ले लिया करते हैं। हजरात, क्या समझ में आया? कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले यहां भी मुतमईन हैं और वहां भी मुतमईन रहेंगे। ये कुरान का फैजान है कि जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, अल्लाह की रहमतें उस पर बरसा करती हैं और उसके दिलों में सकीना नाज़िल होती है। 7,000 रुपए महीना मुतमईन, 8,000 रुपए महीना मगर मुतमईन है, 10,000 रुपए महीना मगर मुतमईन है। अरे ये इत्मीनान तो उधर से है, ये इत्मीनान की बारिश उधर से है, मगर कौम की जिम्मेदारी क्या है? आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि जब इतनी फजीलतों के ये हामिल हैं तो इनकी जम के खिदमत की जाए। अल्लाह ताला अपने उलमा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। हजरात, बड़ा पुररौनक और निहायत ही हसीन महफिल है ये। मैंने ये कहा था एक हदीस पाक, हजरत चूंकि आले रसूल हैं, हजरत के हवाले से सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। तो एक हदीस पाक सुने आप, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। लौ अन्ना रजुलन साइद बैन रुकन वल मुकाम फसल्ला वसामा थुम्मा मात वहुवा मुबग़िदुन लिअहले बैत मुहम्मद दखल अन्नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौ अन्ना रजुलन, अच्छा ये जो अपना पोस्टर है समझ रहे, उस पे क्या लिखा? पैगाम रज़ा, समझ रहे? तो चलिए ये हदीस जो है ये एक पैगाम भी है। सरकार फरमा रहे हैं लौ अन्ना रजुलन सईद बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई शख्स रुकने काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाए,
बहुत मोहतरम जगह है, वैसे तो पूरा हरम मोहतरम है, लेकिन ये हिस्सा जो है बहुत ही ज्यादा मोहतरम है। अगर वहां पहुंच जाए और वहां पहुंचने के बाद क्या करे? फसल्ला, नमाज पढ़े, वसामा, रोजा रखे, सुम्मा मात, फिर उसके बाद मर जाए, मौत आ जाए उसे, मर जाए, लेकिन मरे तो किस हाल में? वह हुआ मुबग़िदुन लि अहली बैती मोहम्मद, अहले बैत की अदावत दिल में रखते हुए मर जाए। अहले बैत की दुश्मनी और अदावत दिल में रखते हुए मर जाए तो अब क्या होगा? अब कोई कहे भाई ये तो हरम का नमाजी है, जैसे आजकल बोलते हैं ना, अरे हरम शरीफ नमाज पढ़ो, ये तो हरम का नमाजी है, ये तो हरम में जाकर रोजा रख रहा था, ये तो हरम शरीफ में रुकू कर रहा था, ये तो हरम शरीफ में सजदा कर रहा था, ये तो हरम शरीफ पहुंचकर कुरान पढ़ रहा था। आजकल बढ़िया इनकाफ निकालते हैं। हाँ, ये लोग इनकाफ की बुनियाद पर सुन्नियों के बच्चों को जो है खींचते हैं, ये वहाबिया दयाबना जो है ना। हाँ, चाहे सही निकले ना निकले मगर आइन निकालेंगे, ऐसा करेंगे ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ इनकाफ बहुत होता है। हाँ, बस इतना ही कर लो बाबू, इसके आगे तो और नहीं कुछ कर सकोगे। ए भाई कहाँ हैं? ए बच्चे बैठो। हजरात, अपने बच्चों को अहले सुन्नत के इदारे में पहुंचाइए, गुलशन रजा में लाइए। अहले सुन्नत के जो इदारे हैं आसपास इधर उधर वहां भेजिए। कौन कहता है सुन्नियों के इदारे में हुरूफ हलकी की तालीम नहीं दी जाती? अरे हमसे ज्यादा हलक कौन जानेगा? आओ तो देखो कैसा हलक करते हैं। हाँ, तो हजरात, हदीस में आया है आखिरी जमाने में होंगे लोग खूब इनकाफ करेंगे मगर कुरान हलक के नीचे नहीं उतरेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे इदारे में न डालो कि सूरह फातिहा तो याद कर ले, सूरह यासीन याद कर ले, सूरह रहमान याद कर ले, सूरह बकरा याद कर ले, पूरा कुरान हिफ्ज कर ले, लेकिन इसके रिसालत की शमा बुझ जाए। ऐसे इदारे में न डालना। अगर डालना ही है तो अहले सुन्नत के इदारे में अपने बच्चों को डालो ताकि वो कुरान भी पढ़े और इसके रिसालत की गुफ्तगू भी करता नजर आए, कुरान भी पढ़े, मुस्तफा की वफादारी की बात करता नजर आए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहां भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। क्या हो गया भाई? हाँ, तो बीच बीच में आप भी तकरीर करने लग रहे हैं ना, लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, किसकी सुने? तो हजरात, हरम का नमाज, अल्लाह अल्लाह, देखा है आपने उन लोगों को? ऐसा मालूम था बस अभी तशरीफ ला रहे हैं, ये हाल है। लेकिन हदीस क्या कह रही है? ये जो तमहीद बांधी गई, अगर कोई शख्स हरम शरीफ आ जाए, यहां आकर के रोजा रखे, यहां आकर के नमाज पढ़े और रुकने काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है आखिर मकसद क्या है? तो हदीस का मिजाज बता रहा है। याद रखो, अगर अहले बैत की अदावत में मरा तो अब हरम की नमाज नहीं देखी जाएगी, हरम का रोजा नहीं देखा जाएगा, हरम की इबादत नहीं देखी जाएगी, हरम की बंदगी नहीं देखी जाएगी, बल्कि आले नबी की अदावत की सजा पाने के लिए